खुशी अगर ज्ञापन लेने आए हो तो इधर आ जाओ, और नहीं लेना हो, अगर तुम्हें अफसरशाही दिखानी हो, मैं तुम्हारे चैम्बर के वहाँ आता हूँ। पुलिस वाले कहाँ है? 2-3 पुलिस तो खड़ी है। आपके अधिकारी पता नहीं गाड़ी खड़ी कर दी। मध्य प्रदेश शासन अपर कलेक्टर, मेरी भी गाड़ी देखना विधायक लिखा हुआ है। विधायक का मतलब होता है विधान बनाने वाला, कानून बनाने वाला हूँ मैं भी, इसलिए इधर आ जाओ अगर हो तो। ऐसे आप बैठोगे कैसे काम चलेगा भाई? उधर जा रहे हो, इधर नहीं ले रहे हो ज्ञापन? इधर बाबा पीछे मुड़ रहे क्या है? देखो राजीव खुशी अगर ज्ञापन लेने आए हो तो इधर आ जाओ, और नहीं लेना हो, अगर तुम्हें अफसरशाही दिखानी हो, मैं तुम्हारे चैम्बर के वहाँ आता हूँ। जहाँ तुम्हारा ताला लगता है वहीं बैठूंगा। 10 दिन तक ज्ञापन का वाचन करूंगा मैं। जोहर का नारा है, डोडियर जिंदाबाद, भारत दिवस पार्टी जिंदाबाद। थोड़ा पास में तो आ जाओ। कैसे नहीं, ज्ञापन वाचन कर रहा हूँ मैं। ज्ञापन वाचन कर, कोई भाषण नहीं, थोड़ा पास में आ जाओ, सही रहेगा। ज्ञापन वाचन कर रहा हूँ। हम तो बहुत दूर खड़ा हुआ है। अच्छा पास है उधर। देखो कलेक्टर साहब, हमारे ज्ञापन का विषय तो इधर बुलवाओ कि कहाँ है? ये ज्ञापन का ही तो चल रहा है। भैया बैठे रहने, आप बैठो ना, कोई भी खड़े नहीं होगा, बैठे रहो, सब लोग बैठ जाओ। थोड़ा पास में तो आ जाओ। कैसे नहीं, ज्ञापन वाचन कर रहा हूँ मैं। ज्ञापन वाचन कर, कोई भाषण नहीं, थोड़ा पास में आ जाओ, सही रहेगा। ज्ञापन वाचन कर रहा हूँ। हम तो बहुत दूर खड़ा हुआ है। ऐसे अच्छा रो पास है उधर। देखो कलेक्टर साहब, हमारे ज्ञापन का विषय ये है, जिले के अंदर हो रहे नियम विरुद्ध अवैध उत्खनन के संबंध में महोदय, उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि मंडला जिले की समस्त 26 रेत खदान वंशिका कंस्ट्रक्शन के नाम से टेंडर हुआ है। तो सर ये एक ही आदमी को आपने 26 दे दिया, घबला तो आपको भी लग ही रहा होगा। क्यों, सही है कि नहीं? एक ही आदमी है ना। हाँ, मेरे को बोलना, मैं भी हमारे इधर के 1-2 आवेदन करवा दूंगा, पर एक ही को दिया तो लफड़ा है, इसमें गड़बड़ घोटाला है। किंतु ठेकेदार द्वारा नियमों को ताक में रखते हुए उत्खनन कर सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जो कि निम्न बिंदुवार है। इसमें आदिवासियों के फायदे की बात तो है ही है, लेकिन सरकार के फायदे की बात भी है। रेवेन्यू मतलब पैसा आपके पास में आएगा तो आपको वेतन टाइम से मिलेगा। आपके अधीनस्थ बहुत कर्मचारी ऐसे हैं कलेक्टर साहब जिनको वेतन टाइम से नहीं मिलता। हमारे विधायक का वेतन भी टाइम से नहीं मिलता। तो ये जो चोर लोग हैं, अवैध उत्खनन वाले, ये बराबर पैसा अगर रेवेन्यू का देंगे, वसूली आप करोगे तो पैसा सबका टाइम पे मिलेगा, और हमारे लोगों के पास रोजगार जनरेट होगा, हमारे लोगों के लिए पीने का पानी की व्यवस्था होगी। हम ये 10 बिंदु बना के लाए हैं। नंबर 1, ठेकेदार के द्वारा नियम विरुद्ध जाकर बड़ी बड़ी पॉकलेट मशीन लगाकर उत्खनन किया जा रहा है, जिससे स्थानीय मजदूरों को रोजगार नहीं हो पा रहा। हमारा ये कहना कि 5वीं अनुसूची वाला इलाका पूरा का पूरा जिला है, आदिवासी इलाका है। हम तो कह रहे हैं यहाँ का कलेक्टर भी आदिवासी होना चाहिए। बिल्कुल आदिवासी यहाँ के एडीएम, डीएम, एसडीएम सारे लोग आदिवासी होने चाहिए। तो जब यहाँ पर अगर ये जो खनिज का गिट्टी का जो है, ये भी आदिवासी ठेकेदार को मिलना चाहिए साहब। ये आपको नोट करना होगा। ये वीडियो हम बना करके आप ही को देंगे, रिकॉर्ड भी लेना पड़ेगा आपको। हम जब हाईकोर्ट में पिटीशन डालेंगे फिर आपको ये डालना पड़ेगा कि ये कह के गए थे साहब। तो आदिवासी लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, इसमें मशीनों से काम चल रहा है। 2 नंबर, ठेकेदार के द्वारा नियमों को ताक में रखते हुए खदानों के अंदर मुरम को पाटते हुए रोड बनाई गई है, जिससे नदियों की सतह खतरे में है।
पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन है। मर्जी पड़े ऐसे कैसे ये लोग सड़क बना दिए जा रहे हैं, नदी प्रदूषित हो रही है, जाने कितने पेड़ पौधे काटे होंगे, जाने कितने जीव जंतु मारे होंगे इस निवास का ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अगला बिंदु, छोटी छोटी खदानों से ट्रैक्टर से ठेकेदार के द्वारा खुलेआम चोरी की जा रही है, जिसको रोकने में आपका विभाग नाकाम है। ये चोरी मिलीभगत के साथ में होती है, अधिकारी भी मिले हुए होते हैं। हम लोग सभी अधिकारियों के साथ कितनी इनकम है इसका भी पता करवा लेंगे। ब्लैक मनी अगर आप लेंगे रिश्वत की तो हम लोग उसको ढूंढ ढांढ लेंगे। 4 नंबर पे, बड़े बड़े वाहनों को नगर के अंदर प्रतिबंध होने के बाद भी बड़े बड़े हाईवे शहर के अंदर बेलगाम भाग रहे हैं हाईवे के ऊपर में, हाईवे पर नहीं, बड़े गाड़ियां, जिससे जनहानि का खतरा है। अब पुलिस भी आपके पास में खड़ी और ये पुलिस भी आपकी है, यू आर ए मजिस्ट्रेट। तो ये क्या देख रहे हैं साहब, ऐसा हो रहा तो लॉ एंड ऑर्डर आपका ठीक नहीं है। 5 नंबर पे, खदानों से तय सीमा से अधिक मात्रा में रेत लोड कर वाहनों में भेजा जा रहा है, मतलब ट्रांसपोर्ट ओवरलोड हो रहा है और सड़कें खराब हो रही है। ये ओवरलोड अगर भर भर के ले जा रहे हैं तो आपका कहाँ है एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और प्रशासन क्या देख रहा है। 6 नंबर पे, व्यक्तियों को गांव गांव के अंदर खदानों में बैठाया गया। ये गांव के लोगों की आवाज है, मेरी आवाज नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन जो लिख के बिंदु दिए ये गांव के लोगों के हैं। गांव के लोग इन समस्याओं को फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं कि गांव के अंदर गैर आदिवासी, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के लोगों को बैठा रखा, बंदूक ले लेंगे। क्यों, सही कह रहा हूँ कि नहीं भाई? जी। गांव के अंदर अनुसूचित इलाके में दूसरे गांव का आदमी या गैर आदिवासी आदमी पैर तक नहीं रख सकता है, यह आदिवासी का कानून कहता। और बंदूकें ले लेके आप लोगों ने खदान के पास बैठा दिया, किसको डराने के लिए? कौन से ब्लैकमेल, क्या गलत काम करने के लिए, कौन सा अवैध काम करने के लिए? इसको हटाओ, एक एक आदमी को बाहर करो, बाहरी आदमी को। बंदूक पकड़ के कोई भी गांव के अंदर नहीं जाएगा। क्यों, बंदूक की क्या जरूरत है? तीर कमान रख लो, हम भी तीर कमान रखेंगे, बंदूक नहीं चलेगी अगर तुम्हें खतरा है तो। पर व्यापारी आदमी को, उद्योगपति आदमी को बंदूक की क्या जरूरत है भाई? गांव में हम रहते हैं, शेर, चीता, भालू, उसका मुकाबला हम करते हैं। और सुनना कलेक्टर साहब, ये गांव के भोले भाले आदिवासियों को बंदूकें दिखाकर डराते हैं, विरोध करने पर लोगों को जान से मारने की धमकी देते हैं। ये आपके लोग, ठेकेदार और आपके माइनिंग के अधिकारी, कौन खनिज अधिकारी पता करो, हम भी पता करते हैं। बात हो रही है, आप चुप। हाँ, चपरासी लोगों को आपने कैसे गन ले लेके वहां रख दिया है? मैं तो विधायक हूँ, मेरे पास तो पूरी दुनिया का खतरा है। बीजेपी वाला मेरे ऊपर हमला करता है, कांग्रेस वाला करता है, सब करते हैं, आपका भू माफिया करता। मैं तो डरता ही नहीं, बंदूक रखता ही नहीं, तंत्र मंत्र से ही काम चल रहा है। तुम्हारे भाई बंदूक से, मतलब चपरासी कर्मचारी, मतलब जो खनन, जो माइनिंग जिसका लाइसेंस है, उस लाइसेंस के कर्मचारी बंदूक और ये रख रहे हैं साहब, ये गलत है। आदिवासी अंचल में भय तो है ही है, लेकिन आक्रोश भी बहुत ज्यादा है। ये बिंदु नोट कर लेना। अब साहब 7 नंबर पे बड़ा गंभीर मसला है। बरबसपुर बिछिया क्षेत्र में खदान है जो खसरा नंबर 699 है, उसका रकबा 4 हेक्टेयर है, जहां ठेकेदार के द्वारा अवैध रूप से लगभग 10 हेक्टेयर तक खुदाई की गई है। तो आप लोग ये पता करो कि कितने रकबे पर उसका परमिशन दिया आपने, और वो खुदाई, उसमें बाउंड्री कितने में कर ली है, कितने पे वो काम कर रहा है, उत्खनन कर रहा है। एक खदान की स्वीकृति लेकर 3 खदानें उसने बना ली है। उसका आप रकबा देख लो, खदान की परमिशन कितने दी आपने वो देखो जरा। 8 नंबर का बिंदु है नैनपुर क्षेत्र के बहरी गांव ना, बहरिया, जिसका खसरा नंबर 100 है, 100, रकबा उसका 1 हेक्टेयर है, और यहाँ लगभग 8 हेक्टेयर पर खुदाई की गई है, उत्खनन हुआ 8 हेक्टेयर। कितना बड़ा अवैध काम है ये। हम लोगों को 8 हेक्टेयर तो आदिवासियों को हम लोग अभी यूनिवर्सिटी बना दे यहाँ पे,
सबके बच्चे पढ़ेंगे, कलेक्टर साहब के बच्चे पढ़ेंगे। और उसको गड्ढा बना रहा है, खोद रहा है, माइनिंग कर रहा है। अवैध रूप से यहाँ पर भी 2 खदानें संचालित हैं, इलीगल माइनिंग। और ये क्या, नैनपुर क्षेत्र का इंद्री गांव है, खदान जिसका नंबर है सर्वे का 719, उसका रकबा 4.680 है, जो वन भूमि से लगा हुआ है। उत्खनन होने से जीव जंतु, जंगल के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पर्यावरण, वन और पर्यावरण के कानूनों का उल्लंघन हो रहा है। 10 नंबर का आखिरी बिंदु है, ठेकेदार के द्वारा खुलेआम एनजीटी के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, जिस पर तत्काल कार्रवाई कर ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें और इसकी खदान पर तत्काल रोक लगा निरस्त की जाए। जिसको लेकर पहले भी हमारी भारत आदिवासी पार्टी ने आपको ही ज्ञापन दिया था, आज दिनांत तक कोई कार्रवाई नहीं की। अवैध उत्खनन करने वालों के हौसले बुलंद हैं और अब हम में गुस्सा है, अब हमारा हौसला लड़ने के लिए बुलंद होगा। भारत आदिवासी पार्टी। हम कलेक्टर महोदय आपसे निवेदन करते हैं कि सभी खदानों का आप लोग नकदी करो, इसको लाइसेंस कितने रकबे का दिया था और ये कर कितने पे रहा, इसने कब्जा कितने पे कर रखा है। और अगर नियम विरुद्ध कुछ भी अगर पाया जाए तो इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करें लाइसेंसी को, ठेकेदार को। और जो अधिकारी लोग हैं इसमें आपके माइनिंग के अधिकारी होंगे, खनिज अधिकारी जिले के, आपके इंस्पेक्टर होगा, निरीक्षक होगा खनिज का, उनके खिलाफ भी मुकदमा करके पुलिस आपके पास में खड़ी है, इनको जेल में डालें। तो सही कह रहा हूँ कि नहीं? कानून सबके लिए बराबर है। मैं विधायक हूँ, मेरे लिए भी बराबर है। विधायक बनने के बाद भी हमको तो जेल में डाल देते हो तुम लोग, सरकार वालों, प्रशासन वालों, और तुम लोग खुलेआम लूट मचा रखी। और ये इसका आप लोग विशेष करके देखें, ये रॉयल्टी भर रहे कि नहीं भर रहे। अभी मैं भी विधायक होने के नाते मैं आपको सूचना दे के जा रहा हूँ, आप रिकॉर्ड कर लेना। मीडिया वालों आप भी रिकॉर्ड करना, पुलिस वालों तुम भी रिकॉर्ड करना मेरी बात। मैं विधानसभा का सदस्य हूँ, मैं पॉलिसी मेकर हूँ, मैं कानून जानता हूँ। इस मंडला जिले के अंदर कहाँ खदानें, मैं खदानों को विजिट करूंगा, निरीक्षण करूंगा मैं लोगों की ओर से। मैं वहां देखूंगा खुदाई कितनी कर दी और लाइसेंस खुदाई कितनों का इसको मिला हुआ है। सही है कि नहीं? मैं खुद खदानों पर जाऊंगा और या रॉयल्टी भर रहे कि नहीं भर रहे, चोरी छुपे कितने डंपर इनके भर के जा रहे, ये मैं भी देखूंगा, आप भी देखेंगे। 2 दिन के अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ऐसी परिस्थिति में हम और हमारी पार्टी के सारे कार्यकर्ता और खदानों के अंदर जाएंगे हम लोग, और हम खुद हम जो अवैध उत्खनन हो रहा है वो रोकने का काम करेंगे। ये बात हम पहले आप भी देखेंगे। 2 दिन के अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ऐसी परिस्थिति में हम और हमारी पार्टी के सारे कार्यकर्ता और खदानों के अंदर जाएंगे हम लोग, और हम खुद हम जो अवैध उत्खनन हो रहा है वो रोकने का काम करेंगे। जो बात हम पहले पुलिस को और प्रशासन को दे रहे हैं, अगर तुम लोग कार्रवाई नहीं करोगे, अगर निठल्ले साबित होगे तो फिर हम लोग कानून हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन हमारे इलाके को दूषित नहीं होने देंगे। हमारे क्षेत्र में अगर आपको ऐसा लगता है कि ये लोग कम है, क्या कर लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे, तो मैं विधायक हूँ, पूरे गोंडवाना का एक आदिवासी मंडला आएगा। मैं कल रीवा से आया हूँ, 10 लाख के करीब कॉल हमारे समाज के आदिवासी लोग वो भी आएंगे। और मैं कहाँ से आता हूँ आपको पता ही होगा, वेस्ट एमपी भिल प्रदेश, हजार लाखों की तादाद में लोग मंडला आ जाएंगे। फिर हम एक प्रतिनिधि आपसे बात नहीं करेगा, हमारे लोग लाखों की तादाद में आपसे बात करेंगे। ये हमारा ज्ञापन है, हमारा भाषण भी इसको मान लो और आप इसको जो है वो गंभीरता से लो। 2 दिन का हमने दिया है, 2 दिन बाद हम कानून का पालन करते हुए हम कुछ खदानों की ओर ये फोटो हम जो है आज जिलाध्यक्ष आज पास में आज पहले आ जाइए आप पास में आने दो ना थोड़ा भैया पीछे रहना, वो फोटो जाएगा। आज हाथ लगाओ, इधर देखना सर, एडीएम साहब ये फोटो हम कोर्ट में ले जाएंगे हम। इधर देखो, इधर ये लिख के दिया है, हम ये अदालत में इसको लेंगे। हो गया? ठीक है, हो गया। ओसी लो, इसको ओसी ले लो, मार्को जी ओसी लो, अंदर जाओ, फिर पॉइंट आपने बताया।
पर साहब बहुत गंभीर मामला बीएम साहब को बोल देना कि ये छोटा मोटा नहीं है, क्योंकि मैं समय निकाल करके वहाँ से आया हूँ, है ना। छोटी मैं सेनाना का विधायक हूँ रतलाम जिले में। 22 तारीख में। हाँ, रिसीविंग ये है सर, इसको मैं मार्क कर दिया हूँ SW शाखा को। SI साहब, एक व्यक्ति को ये कलेक्टेड है अपना, जो अपना आवक शाखा उसमें चढ़वा करके इसमें रिसीप्ट दिला है। एक व्यक्ति को ही चले जाइए साथ, सावधानी के साथ। मैं चल रहा हूँ, तो ये SW शाखा में देना और इसमें रिसीप्ट देना, ठीक है। विधायक जी भी आए हुए हैं, ये सब एक और बात दो ना, ठीक है, धन्यवाद साहब का बोलना थोड़ा, ठीक है ना। अरे